Good morning to all. I am Vijender, math teacher from सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो है आपका चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसमें है आपके पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो होगा वो होता है ट्रेपीजियम। ये आपका डायग्राम क्या होगा, ABCD, ये आपका ट्रेपीजियम है। अब इसके अंदर इसकी साइड, एंगल और डायगोनल तीन चीजों की प्रॉपर्टी होगी। उसमें से सबसे पहले क्या होगा आपके पास, साइड। ट्रेपीजियम है, जो ट्रेपीजियम की साइडें क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल। साइड्स का वन पेयर है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। उसके बाद आता है इसके एंगल। एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो नॉन पैरेलल साइडें हैं उसके ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180। जैसे ये टू एडसेंट एंगल है, इनका सम 180 होगा। ऐसे ये टू एडसेंट एंगल है, उनका सम 180 होगा। तो जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपका है इसका प्रॉपर्टी का, वो आता है डायगोनल। इसकी डायगोनल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। केवल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं, वो इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आपका जो डायग्राम आता है इसके साथ ही हम लें तो वो आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपका क्या डायग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरेललोग्राम की साइड की आपकी प्रॉपर्टी होगी अपोजिट साइड्स। पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। जो पैरेलल है और इक्वल है अपोजिट साइड का पेयर का, तो पैरेलल है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आता है एंगल। एंगल्स क्या होंगी, पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एडसेंट एंगल का सम 180 तो होगा ही होगा। जो एडसेंट एंगल है उनका सम 180 होगा, बट अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल। उसके बाद आता है इसका डायगोनल। इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। क्या करते हैं,
बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बाइसेक्ट टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब दो पार्ट डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब टू पार्ट इक्वल डिवाइड करना, एंड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? बाइसेक्ट। और इंटरसेक्ट कहता है ओनली टू पार्ट, और टू इक्वल पार्ट कहलाता है बाइसेक्ट। ये प्रॉपर्टी थी आपकी पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। अब पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ओनली पैरेलल, इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। एंगल का क्या डिफरेंस है? इसके इन एडसेंट एंगल का सम 180 होता है, इसमें इन एडसेंट एंगल का सम 180 तो होगा ही। इसके अलावा जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे इन ए पैरेललोग्राम। इसके तो जो डायगोनल है, इसके डायगोनल केवल इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल केवल क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट तो करते ही करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। इंटरसेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट तो करेगा ही। तो इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि ट्रेपेजियम की सारी जो प्रॉपर्टी है वो इस पैरेललोग्राम की होंगी। यानी इस ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। हाँ, ये पैरेललोग्राम है, इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्योंकि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें आती है। तो ये ट्रेपेजियम कहला सकता है, लेकिन इसको पैरेललोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती। सो इट इज ओनली ए ट्रेपेजियम एंड इट इज ओनली ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटे, तो ये आपका टॉपिक था। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।